आज हम करेंगे परिमेय संख्याओं पर कुछ अभ्यास। दी गई संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। 7/11 यहाँ पर अंश और हर क्या है, दोनों धनात्मक हैं, तो हमारी ये संख्या कैसी होगी, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पर अंश धनात्मक है लेकिन हर ऋणात्मक है, तो हमारी ये संख्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि अंश और हर में से अगर एक भी ऋणात्मक होता है तो हमारी संख्या कैसी होती है, ऋणात्मक। -49, तो -49 को हम -49/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, बन गई परिमेय संख्या। तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, ये आप जान चुके हो। तो यहाँ पे क्या है, इसका अंश ऋणात्मक है और हर क्या है, धनात्मक, तो ये भी कैसी हो गई, ऋणात्मक। यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह क्या लगे हुए हैं, माइनस साइन लगे हुए हैं और यहाँ भी माइनस साइन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अंश भी ऋणात्मक है, हर भी ऋणात्मक है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमारी संख्या क्या बन जाएगी, धनात्मक। ऐसे ही यहाँ पर अंश और हर दोनों ऋणात्मक हैं, तो हमारी संख्या कैसी बन जाएगी, धनात्मक। यानी कि यदि अंश और हर या तो दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, तो हमारी संख्या कैसी होती है, धनात्मक। और यदि दोनों में से एक भी ऋणात्मक हो, यानी कि या तो अंश ऋणात्मक हो या फिर क्या हो, हमारा हर ऋणात्मक हो, तो हमारी संख्या कैसी बनेगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है और कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। -2/3 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हम इस परिमेय संख्या की अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो इसकी समतुल्य संख्या आएगी। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें तब भी इसकी समतुल्य परिमेय संख्या आएगी। ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो भी इसकी समतुल्य संख्या आएगी। ऊपर नीचे 5 से गुणा करने पर भी इसकी समतुल्य परिमेय संख्या आएगी। यानी कि इस तरह से हम समान संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या होगा, हमारी सारी संख्याएं कैसी होंगी, समतुल्य। तो जो इन्होंने पूछा है 5 परिमेय संख्याएं, तो क्या क्या हो गई, -4/6, -6/9, -8/12 और -2×10=3×15। तो ये सारी क्या है, हमारी समतुल्य परिमेय संख्याएं। यानी कि किसी भी परिमेय संख्याओं में ऊपर अंश और हर को समान संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। गुणा करें या भाग करें, कुछ भी कर सकते हैं, पर समान संख्या से। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या 5/10 और 8/16 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप कैंची के गुणन से देख सकते हैं। 5/10 = 8/16। अगर हम इसका कैंची का गुणन करेंगे तो ये कितना बनेगा, 16 × 5, और ये हमारा कितना बनेगा, 8 × 10। तो ये बन गया 80 और ये भी क्या है, 80, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं हमारी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसका एक दूसरा भी तरीका है कि हम क्या करें, दोनों के मासा से ऊपर नीचे भाग कर दें, यानी कि सरलतम रूप निकालें। तो 5 और 10 का मासा क्या होगा, 2 होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, 5 के गुणनखंड हो गए। 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 2। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें कॉमन क्या दिख रहा है, मासा इसका कितना हुआ, 5 हुआ, कॉमन सिर्फ 5 है, तो मासा हमारा कैंसिल हो गया। या फिर हम क्या करें, यहाँ पर मासा से भाग कर दें तो भी यहाँ क्या होगा, 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, 5 को 10 से भाग करेंगे 2 आएगा। यानी कि हमारा सरलतम रूप क्या आ गया, 1/2। अब 8/16 के लिए देखते हैं। 8/16 यहाँ पर 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × केवल 2, और यहाँ 16 के कितने आएंगे, 2 × 2। तो क्या क्या यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3 2 यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, क्या बच गया यहाँ पर, 1/2। और वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मासा क्या है, कॉमन कितना है, 8, तो मासा इसका क्या है, 8। तो अगर ऊपर नीचे 8 से भाग करते हैं तो भी हमारा 1/2 आ जाता है। यानी कि सरलतम रूप यदि दोनों का समान है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसको जरा चित्र से भी देखते हैं। यहाँ हमने किसी भी चीज के
कितने बराबर भाग किए 10, क्योंकि हर कितना है 10, और 10 में से हमें लेने कितने भाग हैं, हमें लेने हैं 5 भाग, तो हम इसमें से कितने भाग लेंगे 5 भाग। तो ये हमारा क्या बना 5/18। अब यहाँ हमने क्या किया, उसी वस्तु के कितने भाग किए, चूंकि इसका हर कितना है 16, तो हमने वस्तु के कितने बराबर भाग कर लिए 16 बराबर भाग कर लिए, और हमें इन 16 बराबर भागों में से कितने भाग लेने हैं 8 भाग। तो हम इसमें से क्या करेंगे 8 भाग ले लेंगे, 4 और ये 4, तो ये भी हमारा क्या बना 8/16। यानी कि यहाँ पर समान वस्तु थी, समान तरीके से उसको हमने डिवाइड किया, बस खाली क्या है भाग बढ़ा दिए, यानी कि दोनों परिमेय संख्याएं हमारी कैसी हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद चलते हैं अगले अभ्यास पर। दी गई संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्याओं के समूह बनाओ। तो सबसे पहले 9/15 को लेते हैं। 9/15 समतुल्य देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम उसका सरलतम रूप निकालें। तो सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करें, मासा से भाग कर दें, या फिर हम क्या करें इसके गुणनखंड कर लें, 3 तिया 9, और ये क्या हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 3 ही कॉमन था, तो मासा कितना हुआ इसका, मासा 3 ही हुआ। तो चाहे मासा से भाग कर दें या फिर हम इस तरह से कर लें, तो हमारा क्या बन गया 3/5, यानी कि 9/15 का सरलतम रूप 3/5 हुआ, और ये भी 3/5 है, यानी कि हमारी ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, समतुल्य संख्याएं। 3/5 और 9/15 ये दोनों संख्याएं समतुल्य हो गई। अब देखते हैं 6/4 को। 6/4 यहाँ पर 2 गुणा 3 6 के गुणनखंड हो गए, 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2, तो मासा क्या हुआ इसका 2। तो या तो हम क्या करें यहाँ पर इसके मासा से इसको भाग कर दें, या फिर हम इसको इस तरीके से गुणनखंड करके काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया 3/2। अब 9/6 को भी देखते हैं जरा। अगली संख्या है हमारी 9/6। तो 9 के क्या गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो मासा कितना हो गया इसका 3, यानी कि या तो हम इसको ऊपर नीचे 3 से भाग कर दें, या फिर इस तरह से हम उसको गुणनखंड करके काट दें जो कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया 3/2, यानी कि हमारे दोनों का 6/4 का और 9/6 दोनों का सरलतम रूप समान है, 3/2 है, यानी कि ये दोनों समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम समतुल्य परिमेय संख्याओं को ढूंढ सकते हैं, दोनों का सरलतम रूप बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं -3/4, ये बराबर के चिन्ह है, इसका मतलब ये सारी समतुल्य संख्याएं, समतुल्य का मतलब ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा हो रही है। तो यहाँ देखते हैं नीचे क्या है -20, तो इसका मतलब 5 से गुणा हुई है, तो नीचे ऊपर 5 से गुणा करेंगे हम, तो नीचे की है तो ऊपर भी करेंगे, तो यानी कि 3 पंजे 15। अब जरा देखते हैं ये हमारी कैसी संख्या है, ऋणात्मक, तो हमारी ये संख्या भी ऋणात्मक रहनी चाहिए। तो चूंकि हर में माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन ही रखेंगे। इसी तरह यहाँ हमारा हर क्या दिख रहा है 28, तो यहाँ किससे गुणा की गई है 7 से, तो नीचे की है तो ऊपर भी 7 से ही होगी, तो हमारा क्या आएगा 7 तिया 21, लेकिन हमें संख्या कैसी रखनी है ऋणात्मक, और चूंकि हर धनात्मक है तो हमें माइनस ऊपर लेना होगा। अब यहाँ देखते हैं 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पर अंश में 12 है, इसका मतलब ऊपर नीचे 4 से गुणा करना होगा, ऊपर 4 से गुणा हुआ है तो नीचे भी 4 से होगा, 4 4 16, 4 चौक 16। अब चूंकि संख्या को हमें ऋणात्मक रखना है, तो चूंकि अंश में तो माइनस है नहीं, तो हम कहाँ माइनस लेंगे हर में। इसी तरह इसको देखते हैं 3 छिंग 18, यानी कि 3 को 6 से गुणा करने पे 18 आया, तो अंश 18 हुआ, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा करने पर नीचे क्या आ जाएगा 4 छिंग 24, लेकिन संख्या को हमें ऋणात्मक रखना है तो माइनस साइन नीचे ले लेंगे। यहाँ देखते हैं -5/8, नीचे क्या है 8 और यहाँ 24, यानी कि 8 तिया 24, यानी कि ऊपर नीचे 3 से गुणा हुई है, तो ऊपर भी 3 से किया तो क्या आएगा 15, 3 5 तिया 15, लेकिन हमें संख्या को क्या रखना है ऋणात्मक, और नीचे हर चूंकि धनात्मक है तो हमें अंश में माइनस साइन लेना होगा। यहाँ देखते हैं 5 25, यानी कि 5 से गुणा हो रही है ऊपर नीचे, तो यहाँ 25 है, तो नीचे भी जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40, लेकिन संख्या को ऋणात्मक लेना है, और हर कैसा अंश कैसा दे रखा है धनात्मक, तो इसका मतलब हमें हर को ऋणात्मक लेना होगा। यहाँ देखते हैं 5 और 20, यानी कि 4 से ऊपर नीचे गुणा किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूंकि -20 दे रखा है तो नीचे क्या करेंगे 8 चौक 32।
यहाँ ऑलरेडी अंश में क्या दे रखा है, माइनस साइन, तो हमारी संख्या तो है ही ऋणात्मक, तो हमें यहाँ पर हर को धनात्मक लेना होगा। यहाँ देखते हैं 5 सत्ते 35, 7 से गुणा हो रही है तो नीचे भी 7 से गुणा होगा, 8 सत्ते 56। लेकिन चूंकि संख्या को ऋणात्मक रखना है और हमें अंश में माइनस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हर को माइनस लेंगे। यहाँ देखते हैं 7 दूनी 14, तो नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। लेकिन संख्या को ऋणात्मक रखना है, ऑलरेडी दे रखा है अंश की ऋणात्मक है, तो हमारी संख्या ऋणात्मक है, तो हमें हर को धनात्मक लेना होगा। यहाँ क्या होगा, 7 पंजे 35, 5 से गुणा हुई ऊपर तो नीचे भी होगी, तो 9 पंजे 45। लेकिन संख्या को ऋणात्मक रखने के लिए चूंकि अंश में माइनस नहीं है, तो हमें हर को नेगेटिव लेना होगा। यहाँ देखते हैं 9 तिया 27, तो 3 से गुणा हुई है ऊपर नीचे, तो यहाँ आएगा 7 तिया 21। लेकिन संख्या को ऋणात्मक रखने के लिए चूंकि हर धनात्मक है, तो इसलिए हमें अंश को ऋणात्मक लेना होगा। यहाँ पर 9 चौक 36, यानी कि ऊपर नीचे 4 से गुणा किया गया है, तो यहाँ 9 चौक 36 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 चौक 28। लेकिन यहाँ भी वही है कि हमें संख्या को तो ऋणात्मक ही रखना है, चूंकि हर में दे नहीं रखा माइनस साइन, हर हमारा धनात्मक है, तो हम अंश को क्या कर देंगे, ऋणात्मक बना देंगे। अब जरा कुछ और अभ्यास भी देखते हैं। यहाँ हमें इनकी तुलना करनी है, -4/7 और 6/13। ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक है, यहाँ कुछ देखना ही नहीं हमें, तो कौन सी संख्या जो धनात्मक है वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी ही होगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, दोनों ऋणात्मक हैं, ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो अब ऐसी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको समतुल्य करना पड़ेगा। समतुल्य के लिए क्या करना होगा, हमें इनके हरों को समान करना होगा। हर को समान करने के लिए 5 और 7 का लासा लेंगे। लासा कितना होगा, 35, यानी कि हमें ऊपर नीचे नीचे जो हर हैं उनको 35 बनाना होगा। तो 35 बनाने के लिए नीचे हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 सत्ते 35, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। ये कितना बन गया, 7 चौक 28/35, और ये कितना बन गया, 25/35। तो अब जरा देख लेते हैं, अंशों की तुलना करके ही हम देख पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। -28 और -25 में कौन बड़ा है, -25। इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी है, -5/7। यहाँ देखते हैं, सबसे पहला काम तो होता है कि हम अंश की जगह, हर की जगह अंश को ऋणात्मक बना लेते हैं। तो ये तो ऋणात्मक संख्या है ही, और हमारा माइनस साइन अंश में है, यहाँ पर हर में है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से गुणा करके अंश को ऋणात्मक बना लेंगे। अब यहाँ पर भी क्या है, हर भी समान नहीं है और अंश भी समान नहीं है, तो क्या करेंगे, 8 और 24 का जो लासा है वो क्या है, 24। तो हम क्या करेंगे, इसके अंशों को 24, हरों को 24 बनाएंगे। तो ये तो है ही ऑलरेडी 24, इसको 24 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करना होगा। तो ये क्या बन गया, 7 या 21/24, और ये क्या बना, ये भी 21/24, यानी कि दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर। तो यहाँ साइन क्या आएगा, इक्वल का, बराबर का। अब यहाँ देखते हैं, -9/10 8/9, ये तो ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो कुछ और सोचना ही नहीं, ऋणात्मक तो हमेशा धनात्मक से छोटी हो जाएगी। यहाँ देखते हैं, अंश और हर दोनों बराबर नहीं है और दोनों धनात्मक हैं, तो सबसे पहला काम यही है कि हमें हरों को बराबर करना होगा। तो उसके लिए 4 और 5 का लासा 20 होगा, तो इसको हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 5 से, और इसको हमें किससे करना होगा, 4 से। तो हमारी ये संख्या क्या बन गई, 15/20, और ये क्या बन गई, 16/20। अब कितना आसान है देखना, 16 15 से बड़ी है, इसलिए संख्या हमारी 4/5 बड़ी होगी 3/4 से। इसी तरह 2/5 और 4/3 में देखेंगे तो यहाँ भी हमारे अंश और हर दोनों बराबर नहीं है और दोनों धनात्मक हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लासा जो 15 होगा उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 15 बनाने के लिए यहाँ 3 से करना पड़ेगा और यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो ये हमारी बन गई 6/15 और ये हमारी बन गई 20/15। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी होनी चाहिए, किसका अंश बड़ा है, 20 6 से बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है, यानी कि 2/5 से 4/3 बड़ी संख्या है। अब जरा कुछ और अभ्यास करते हैं। हमें यहाँ निकालना है सरलतम रूप। तो सरलतम रूप निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम इनका मासा निकाल के उनके मासा से ऊपर नीचे भाग कर दें, तो ऐसा ही करते हैं, या फिर हम इसको काटना भी सीख सकते हैं। तो पहले तो मासा वाला मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 18 के गुणनखंड कर ले, 18
और 27 के हम दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि ये कितना हुआ 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह 27 का कर लेते हैं। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हमारा आ गया 3 गुना 3 गुना 3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये समान है, ये समान है, यानी कि मासा क्या है 9। तो या तो हम मासा से भाग कर दें ऊपर नीचे, या इस तरह गुणनखंड से भी देख सकते हैं। कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ये 3 ये कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा -2/3। और यहाँ भी देखते हैं 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो इसका सरलतम रूप हमारे पास क्या आ गया -2/3। और देखते हैं 45/-36 का निकालना है, तो क्या करें, गुणनखंड करते हैं 45 के। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए 3 गुना 3 गुना 5। और यहाँ पर देखेंगे 36 के, तो हमारे पास क्या आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि मासा क्या हुआ इसका, ये कॉमन है, तो 9 मासा हुआ। तो या तो हम मासा से भाग कर दें, या फिर हम इस तरह गुणनखंड करके देख लें। तो ऊपर क्या बन गया 5, रह गया 5, और नीचे क्या रह गया 2 दूनी 4। अब हम ये कैसे समझें कि ये सरलतम रूप है, तो सरलतम रूप कब होगा, जब दोनों का मासा क्या होगा 1। तो यहाँ पर जहां भी मासा अगर 1 रह जाता है दोनों का, तो इसका मतलब वो सरलतम रूप है, हम उसको और सरल नहीं कर सकते, और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 45/-36 का माइनस साइन और रहता है, हमें इसे भी लेना होगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक और करते हैं सरलतम रूप के लिए। मान लीजिए हमें 32/72 का निकालना है, तो हम क्या करें, 32 के गुणनखंड करते हैं, तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, कितना आ गया ये 5 बार 2, 3 4 और एक ये 5। 72 का करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 गुना 1। यहाँ पर कौन कौन कॉमन है, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसका लासा क्या हुआ 8 हुआ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो या तो हम क्या करें 8 से ऊपर नीचे भाग कर दें, या फिर इस तरह से गुणनखंड करके कैंसिल कर दें। हमारे पास क्या बचा, ऊपर 4 गुना 1 और नीचे 9/9 गुना 1, यानी कि 4 और 9 का लासा चूंकि अब क्या है सिर्फ 1 है, 4 और 9 का मासा 1 है, इसका मतलब ये इसको और छोटा हम नहीं कर सकते, ये इसका क्या है सरलतम रूप। थोड़ा काटना भी सीखते हैं कि मान लीजिए 32 और 72 हर जगह गुणनखंड नहीं निकालने हैं, तो हम इसको काटना सीखते हैं कि हम ये देखते हैं कि सबसे कौन सी संख्या से दोनों कट सकते हैं। 2 से वैसे कट सकते हैं, तो या तो 2 से ही स्टार्ट कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर कट रहा है 2 से ऊपर नीचे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या है उससे दोनों को कटना चाहिए, एक नहीं, ऊपर नीचे दोनों को काटना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या, अब फिर से 2 से कट रहा है, 2 चौका 8, 2 नम 18, अब नहीं कटेगा ऊपर नीचे, तो इसका मतलब अब और नहीं कट सकता है, इसका मतलब 4/9। अब 4 और 9 के लिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे दोनों कट सके, यानी कि दोनों का मासा अब क्या है 1। हम सीधे भी काट सकते थे 8, यहाँ पर ये सीधे किससे कट रहा है 8 से कट रहा है, 8 चौक 32 और 8 नम 72। ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं सरलतम रूप निकाल सकते हैं, कि सीधे काट लें, या फिर हम क्या करें गुणनखंड कर लें, या फिर हम क्या करें मासा निकाल के ऊपर नीचे उसके मासा से भाग कर दें। अब एक और अभ्यास करते हैं, इसको हमें आरोही क्रम में रखना है, तो इस तरह से तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो सारे अंशों को हमें ऋणात्मक बनाना होगा। यहाँ पर हर ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। तो उसके लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ अंश दे रखा है, हर धनात्मक है ही, यहाँ पर ये संख्या ही धनात्मक है, यहाँ पर अंश में दे ही रखा है,
ऋणात्मक साइन, हर हमारा धनात्मक है और यहाँ भी ये संख्या कैसी है, धनात्मक है। अब क्या करें तुलना करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इन सभी संख्याओं का, जितने भी हर हैं, इन सब का लासा निकालें। तो लासा कैसे निकालेंगे, 9, 12, 18, 3 और 36। 2 की बजाय सीधे 3 से ले लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से तो 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1, 2 छिक्का 12। फिर 2 से तो 3, 1, 3, 1, 2 तिया 6। अब सीधे 3 से जा रहा है तो 1, 3 एकम 3, 1, 1, 1 और 1। यानी कि हमारा इसका जो मासा है, लासा निकल के आता है, वो कितना निकल के आ रहा है, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। यानी कि हम सारे हरों को 36 करेंगे। तो जब सारे हरों को 36 करेंगे तो नीचे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ ऊपर नीचे हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। यहाँ हमें 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 तिया 36 होता है, तो हम 3 से गुणा करेंगे तब ये 36 बन जाएगा। यहाँ इसको 36 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी होगी, तब ये 36 बन जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे हमें इसको हर को 36 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से। 12 तिया 36 होता है, तो 3 गुना 12 नीचे किया तो ऊपर भी गुणा करेंगे। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 36 ऑलरेडी है तो हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हमारा हर 36 है। अब जरा देखते हैं संख्याएं क्या क्या बन गई। ये हमारी बन गई माइनस का 20/36, ये बन गई माइनस का 21/36, 14/36, माइनस का 24/36 और 5/36। हमें क्रम कैसा रखना था, हमें क्रम रखना है आरोही क्रम। तो आरोही का मतलब हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढने के लिए हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 संख्याएं, तो 3 संख्याएं ऋणात्मक हैं और हमारी 2 संख्याएं कैसी हैं, इसमें धनात्मक हैं। तो यहाँ पर क्या करें, हम पहले ऋणात्मक संख्या छोटी हमेशा छोटी होती है, तो ऋणात्मक संख्याओं में ढूंढते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन बन रही है। तो ऋणात्मक हमारी इसमें कौन कौन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याओं में हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो -20, -21 और -24 में से अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी कौन सी है, -24/36। यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी ये होगी। उसके बाद -24 के बाद कौन सी संख्या आती है, -24 के बाद छोटी संख्या है -21/36 और उसके बाद कौन सी है, -20/36। अब दोनों धनात्मक में हम ढूंढेंगे कि कौन सी संख्या हमारी कैसी है, छोटी है। तो 14/36 और 5/36 में से कौन छोटा है, 5/36, क्योंकि 14 और 5 में छोटा कौन है, 5। तो हमारी उसके बाद छोटी संख्या है 5/36 और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी फिर, इन दोनों में छोटी 5/36 थी, तो सबसे बड़ी संख्या अब कौन सी हो गई, 14/36। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये ढूंढ लिया कि सबसे छोटी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है। तो सबसे छोटी कौन थी, -24/36, फिर -21/36, फिर उससे बड़ी -20/36, उससे बड़ी 5/36 और उससे सबसे बड़ी 14/36। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले एक नंबर पे कौन है, -24/36 का मतलब कौन सी संख्या है, -2/3। ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी कौन है फिर, नंबर 2 पे ये वाली संख्या, मतलब -7/12। उसके बाद कौन सी संख्या है, -20/36 यानी कि 5/-9। उसके बाद कौन है, चौथे नंबर पे 5/36 यानी कि यहाँ पर आएगा 5/36 और सबसे बड़ी संख्या कौन है, 14/36 यानी कि कौन सी, 7/18। तो ये हमारा जो क्रम है वो क्या है, आरोही क्रम, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी कि हम किस में चल रहे हैं, आरोही क्रम में। थैंक यू।